अजला में इजाफे और इंतजामी इस्लाहात से 98% अवाम खुश। 2019 तक इंतजामी उमूर मुकम्मल कर लिए जाएंगे, वजीर आला का ऐलान। तेलंगाना असेंबली का सरमाई इजलास गैर मुयन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी। अपोजिशन ने हुकूमत पर अहम मसाइल से फरारी अख्तियार करने का लगाया इल्जाम। हैदराबाद को आलमी उफ़क़ पर उजागर करने बैनुल-अक़वामी सरगर्मियों का एहतमाम। रियासती वजीर KT रामाराव का ऐलान। करीमनगर और मेडचल में सड़क हादसे से 8 अफराद बशमूल इंजीनियरिंग के 3 तालिब इल्म हलाक। मंगलहाट में बहनोई के घर में सरके की वारदात अंजाम देने वाला सारिक और उसके साथी गिरफ्तार, मसरूखा अशिया बरामद। और बैनुल-अक़वामी क्रेडिट कार्ड्स की क्लोनिंग करने वाली 5 रुकनी टोली गिरफ्तार, रचाकुंडा पुलिस की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि अजला और इंतजामिया इस्लाहात से 98% अवाम खुश हैं। मुख्तसर मुबाहिस में जवाब देते हुए वज़ीर आला ने कहा कि नए अजला की RBI और NIC ने भी निशानदही कर ली है। मरकजी हुकूमत ने भी तमाम वजारतों को इस सिलसिले में मकतूब रवाना किया है। रियासत में 31 अजला हैं। वज़ीर आला ने कहा कि हैदराबाद को तक़सीम न करने के लिए मुकामी अरकान असम्बली ने मुतालबा किया था। कांग्रेस पार्टी यहाँ से नुमाइंदगी नहीं करती है, इसलिए किसी ने एतराज़ नहीं किया। अवाम के मफादात के पेश नज़र हर उमूर का जायज़ा लेने के बाद ही अजला की तक़सीम अमल में आई है। वज़ीर आला ने बताया कि नए रेवेन्यू डिवीजन्स और मंडल्स को कायम करने की भी गुंजाइश है। 2019 तक सब ठीक हो जाएगा। 1300 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी दफातर कायम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला ने बताया कि आइंदा सेशन में सदारती हुक्मनामे और नए पंचायत राज एक्ट पर बहस की जाएगी। नए पंचायत राज और म्युनिसिपल एक्ट की मंजूरी के बाद मुकामी इदारे जात कायम किए जाएंगे। At the same time, I give my sincere elderly advice. It's not criticism. పార్టీ కూడా మరి పార్టీ CLP కార్యాలయం బాగా పనిచేయాలి అధ్యక్ష. నాకు తెలిసిన మేరకు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఓన్లీ రికగ్నైజెస్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆల్రెడీ రికగ్నైజ్డ్. మనకి రావాల్సింది వస్తలేదు, నష్టం జరుగుతుందని మాట్లాడినారు. వాటిని ఇప్పుడు మనం 21 కొత్తవి కలిపి మొత్తం 31 జిల్లాలైనాం. డివిజన్లు రెవెన్యూ డివిజన్లు పాతవి 43 ఉండే, 25 కొత్తవి కలుపుకున్నాం. మొత్తం 68 డివిజన్లు అయినాయి. మండలాలు పాతవి 459 ఉండే, వాటి కొత్తగా 125 జోడించుకొని మొత్తం 584 మండల్స్ అయినా అధ్యక్ష. 125 మండల్స్ కొత్తగా వచ్చినారు. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి వస్తే అధ్యక్ష, మనకు పాత కమిషనరేట్లు 4 కమిషనరేట్లు ఉండేవి రాష్ట్రంలో, కొత్తవి 5 చేసుకున్నాం. మొత్తం కలిపి 9 పోలీస్ కమిషనరేట్లు ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి అధ్యక్ష. అట్లనే సబ్ డివిజన్లు పాతవి మనకు 139 ఉండే, DSP లేదా ACP ఉండేటువంటి కేంద్రాల అధ్యక్ష 139 ఉండే, కొత్తవి 23 చేసుకున్నాం. మొత్తం 162 అయినాం అధ్యక్ష. అదేవిధంగా పోలీస్ స్టేషన్లు రాష్ట్రంలో అన్ని రకాలవి కలిపి పాతవి 712 ఉండే, కొత్తవి 102 చేసుకున్నాం. మొత్తం ఇప్పుడు 814 పోలీస్ స్టేషన్స్ కొత్తవి అయినాయి అధ్యక్ష. మిగతా డిపార్ట్మెంట్ల వివరాలు గౌరవ సభ్యుల యొక్క పరిశీలనార్థం असेंबली में नए अजला और इंतजामी इस्लाहात पर हुए मुख्तसर मुबाहिस में अपोजिशन जमातों ने नए अजला में सरकारी दफातर में अमले और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का मसला उठाया। कांग्रेस के संपत कुमार ने कहा कि नए अजला की तकसीम सियासी मफाद के लिए केक काटने के मासिल है। उन्होंने सवाल किया कि हैदराबाद को क्यों तकसीम नहीं किया गया, क्या हुकूमत MIM के इशारे पर काम कर रही है।
उनका कहना था कि रेवेन्यू डिवीजन भी चॉकलेट बिस्किट की तरह तकसीम किए गए। संपत ने कहा कि पहले 24 अजला का मसवदा जारी किया गया, बाद में 21 अजला बनाए गए। मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने तेलंगाना में तश्कील दिए गए नए अजला में दरकार अमले के तकर्रुर का मुतालबा किया। नए अजला पर असम्बली में मुख्तसर मुबाहस के दौरान जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि नए अजला की तश्कील खुशाइन है, इससे अवाम को सहूलत होगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि नए अजला की तश्कील से बहबूदी स्कीमों पर अमलावरी में भी आसानी होगी। मजलिस के रुकन असम्बली ने नए अजला के हर मंडल में एरिया हॉस्पिटल कायम करने और इंस्पेक्टर को मुतय्यन करने का भी मुतालबा किया। आपके जरिए से हुकूमत को रिक्वेस्ट ये है कि आप हर मंडल के अंदर एक सर्कल इंस्पेक्टर को अगर पोस्ट करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आज 2-3 मंडल के अंदर एक सर्कल इंस्पेक्टर रह रहा है, जिसकी तरफ से बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है सर। और एक चीज सर, ये जो एमआरओस है सर, आप अभी भी अपने को पूरे एमआरओस नहीं है सर। कुछ एरिया के अंदर 2 और 3 एमआरओस, वहां पर 2-3 एरिया देख रहे हैं एमआरओ सर, 2-3 मंडल देख रहे हैं सर, तो उसको भी करना चाहिए। तो मैं आपसे ख्वाहिश करता हूं कि हर मंडल के अंदर गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल्स अगर प्रोवाइड करेंगे तो गरीबों का इलाज ज्यादा बेहतर रहेगा। बीजेपी के किशन रेड्डी ने मुबाहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि नए अजला में अमले और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पाई जाती है। उन्होंने कहा कि जिस तरह नए अजला तकसीम किए गए हैं, एक रुकन असम्बली के हल्के में 3 जिले आ रहे हैं। टीआरएस के आर बालाकृष्णा ने कहा कि नए अजला बनाने और इंतजामी इस्लाहात के बाद जराइम में कमी हुई है। चंचलगुड़ा और चरलापल्ली जेल पर टूलेट लगाने की नौबत आ गई है। किसी भी मसले की घंटे और आधे घंटे में एकसोई हो रही है। रियासती असम्बली को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। स्पीकर मधुसूदन चारी ने जुमे को यह ऐलान किया। 27 अक्टूबर से शुरू हुए इजलास में 16 दिन कार्रवाई चलाई गई। 16 दिनों में 69 घंटे 25 मिनट अरकान ने मुबाहिस में हिस्सा लिया। हुकूमत की तरफ से 4 बयान दिए गए, 11 बिल्स को मंजूरी दी गई। 11 मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुख्तसर मुबाहिस हुए। 100 सवालात के ज़बानी और 40 सवालात के तहरीरी जवाबात दिए गए। असम्बली में अरकान की तादाद इस तरह रही: टीआरएस के 82, कांग्रेस के 19, मजलिस के 7, बीजेपी के 5, तेलुगु देशम के 3, सीपीआई सीपीएम के बिल तरतीब 1-1, एक आज़ाद उम्मीदवार और एक नामजद रुकन शामिल हैं। Number of days for which the assembly sat 16. Number of hours for which the assembly worked 69 hours 25 minutes. Number of star questions answered orally 100. Number of bills passed 11. Number of committee reports presented 1. Party position in the assembly as on 17/11/2017. TRS 82, Indian National Congress 19, All India Majlis Ittehad Muslimin 7, Bharatiya Janata Party 5, Telugu Desam Party 3, Communist Party of India 1, Communist Party of India Marxist 1, Independent 1, Nominated 1, total 120. Now, with the consent of the House is adjourned sine die. रियासत भर में किसानों पर 984 करोड़ रुपए के सूद की रकम बाकी है। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में किसानों की तफसीलात स्पीकर के हवाले की गई। बाद में मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तफसीलात के मुताबिक जुमला किसानों के कर्ज के सूद की रकम 984 करोड़ रुपए है। यह सूद की रकम हुकूमत को अदा करनी होगी। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि 50 दिन असम्बली चलाने का दावा करने वाली हुकूमत ने फरार इख्तियार की है। बीएससी इजलास तलब किए बगैर इजलास को मुलतवी कर दिया गया। एक सवाल का जवाब देते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि जितनी भी तफसीलात जमा की गई हैं वो 1 लाख रुपए कर्ज लेने वाले किसानों की है। दूसरी तरफ बीजेपी के फ्लोर लीडर किशन रेड्डी ने कहा कि अवामी मसाइल पर मुबाहिस से हुकूमत ने राह फरार इख्तियार की है। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि बीएससी इजलास तलब किए बगैर एक तरफा फैसला लेते हुए इजलास को मुलतवी करना मुनासिब नहीं है। उन्होंने बताया कि मियाँपुर अराजी स्कैम, गैंगस्टर नईम की सरगर्मियों, डबल बेडरूम मकानात और भी कई मसाइल थे जिस पर मुबाहिस की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 50 दिन असम्बली चलाने का वादा किया था, लिहाजा मजीद 36 दिन असम्बली इजलास चलाते हुए अवामी मसाइल पर बहस की जाए।
इस दौरान चीफ विप के ईश्वर ने कहा है कि सरमा इजलास में कामयाबी के साथ अवामी मसाइल पर मुबाहस हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि माजी में सरमा इजलास सिर्फ 5 दिन चला जाता था, लेकिन हुकूमत ने इजलास चलाते हुए कई मसाइल को ज़ेर बहस लाया। उनका कहना था कि कांग्रेस कायदीन में इत्तेफाक नहीं है, सिर्फ इख्तिदार के अलावा दूसरी कोई और सोच वो नहीं रखते। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के दौरे और बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस की वजह से इजलास को मुलतवी किया गया है। 3 दिसंबर से दोबारा इजलास चलाने का इम्कान है। जुमे के दिन ऐवान असेंबली में वक्फे सवालात में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपोजिशन को लाजवाब कर दिया। SC/ST सब प्लान रकम मुंतकली के सवाल पर वज़ीर आला ने अरकान असेंबली में 1 लाख सफ़ात पर मुश्तमिल पेन ड्राइव तकसीम करते हुए बताया कि SC/ST पर खर्च की गई रकम की तमाम तफसीलात इसमें मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि SC/ST के फंड्स को मुंतकिल करने का इल्ज़ाम ही बेबुनियाद है। वज़ीर आला ने बताया कि हुकूमत SC/ST के फंड्स और खर्च के मसले पर 2 दिन मुबाहस के लिए तैयार है। इससे वाज़ेह हो जाएगा कि किसने क्या किया है। नए कोयले की कानों से मुतालिक सवाल पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि सिंगारेनी कलरीज में 12 नए कानों का आगाज किया जाएगा, जिनमें 6 ज़ेर ज़मीन होंगी। वो खुद इसका आगाज करेंगे। वज़ीर आला ने बताया कि सिंगारेनी स्किल डेवलपमेंट यूनिट भी कायम किया जा रहा है। 12,000 नई जायदादों पर तखर्रुरात किए जा रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि MBC तबक़ात की रिपोर्ट 3 दिसंबर को हुकूमत को मौसूल होगी। असेंबली में उठाए गए सवाल पर KCR ने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद BC कायदीन के साथ मिलकर उन तबक़ात के साथ किस तरह इंसाफ किया जाए, इसका फैसला किया जाएगा। నేను డిసెంబర్ 3 అని చెప్తా ఉన్న అధ్యక్ష, సమావేశం తేదీ తమ ఆధ్వర్యంలోనే ఇక్కడనే శాసనసభలో పెట్టుకుంటాం। దానికి ముందే ఈ రాబోయే 4-5 రోజుల్లో చివరి వారంలోనే, నవంబర్ చివరి మాసంలోనే మీ వివరాలు మొత్తం కూడా సభలకు పంపిస్తాం। दूसरी तरफ वज़ीर आला ने ऐवान असेंबली में ऐलान किया कि 15 ta 19 दिसंबर तक शहर में आलमी तेलुगु कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की जाएगी। लाल बहादुर स्टेडियम, इंदिरा प्रिया दर्शनी ऑडिटोरियम और तेलुगु यूनिवर्सिटी में इस सिलसिले में तक़ारीब मुनक़्क़िद होंगी। तक़ारीब के दौरान तेलुगु अदब, सक़ाफ़त और तहज़ीब को उजागर करने वाले प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में शहर में होर्डिंग्स लगाई जाएंगी। कॉन्फ्रेंस के लिए हुकूमत ने 50 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ज़िलाई सतह पर तक़ारीब के इनेक़ाद के लिए 5 लाख रुपए जारी किए गए हैं। स्कूल और कॉलेजेस में तहरीरी व तकरीरी मुकाबले मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ रियासतों और बैरूनी ममालिक से आने वाले मेहमानों के क़याम व ताम और आमदरफ़्त का इंतज़ाम हुकूमत करेगी। वज़ीर आला ने बताया कि तेलुगु कॉन्फ्रेंस में शिरकत के ख्वाहिशमंद रविंद्र भारती के अहाते में क़ायम मरकज़ में अपने नाम दर्ज करवा सकते हैं। वज़ीर IT व बल्दी नज़्म KT रामाराव ने कहा है कि हैदराबाद को खूब से खूबतर बनाने और उसकी तहज़ीब व तमद्दुन, तारीख़ी विरसे को दुनिया के सामने पेश करने आलमी सतह के मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। इतवार 26 नवंबर को शहर में मुनक़्क़िद होने वाले 10K रन से मुताल्लिक़ तफसीलात बताते हुए रियासती वज़ीर ने कहा कि ये तासुर दिया जा रहा है कि आइंदा हफ्ते शुरू होने वाले ग्लोबल इंटरप्रेन्योर समिट और इवांका ट्रंप के दौरे के लिए शहर को खूबसूरत बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहर को खूबसूरत बनाने का अमल एक तसलसल रखता है। मानसून की वजह से जो तबाही हुई है, अब मानसून के ख़त्म के बाद मरम्मत की जा रही है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद को मुल्क में आलमी नौइयत के बड़े प्रोग्राम का मरकज़ बनाया जा रहा है। इसके अलावा दिसंबर के वक्त में वर्ल्ड तेलुगु कॉन्फ्रेंस, जनवरी में साइंस कांग्रेस, फिर उसके बाद वर्ल्ड IT कांग्रेस के इनेकाद के अलावा मुख्तलिफ तिजारती व मीडिया से मुताल्लिक़ अहम प्रोग्राम्स का भी ये शहर मेज़बानी करेगा। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना मुल्क में सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाली रियासत में शुमार की जा रही है। उन्होंने 10K दौड़ को कामयाब बनाने की आवाम से अपील की। रुकन असम्बली कारवान कौसर मुहिउद्दीन ने ओमनगर में वाक़े दरगाह हज़रत सुल्तान मियाँ के अहाते की दीवार और सीढ़ियों के कामों का इफ्तिताम अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि हज़रत सुल्तान मियाँ का सालाना उर्स अनक़रीब मुतवक्के है। कौसर मुहिउद्दीन ने बताया कि दरगाह शरीफ की गुंबद भी बोसीदा हो गई है। उसका महकमे आसार क़दीमा के अहदेदारों के ज़रिए मुआयना करवा कर मरम्मती काम कराए जाएंगे। इस मौके पर दरगाह शरीफ की कमेटी के अरकान भी मौजूद थे।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दुख्तर इवांका ट्रंप के मुजव्वज़ा दौरे के पेश नज़र गैर मामूली इंतजाम किए जा रहे हैं। कलेक्टर हैदराबाद योगिता राणा और दूसरे ओहदेदारों ने जुमे को किले गोलकुंडा पहुंचकर इंतजामात का जायजा लिया। वाज़ेह है कि इवांका ट्रंप किले गोलकुंडे के अहाते में मुनक़िद होने वाले इशाइये की तक़रीब में शिरकत करेंगी। रुकन असम्बली कारवान कौसर महीउद्दीन ने टप्पा चबूतरा कम्युनिटी हॉल में शादी मुबारक स्कीम के 75,000 रुपयों के 45 चेक्स तकसीम किए। आसिफ नगर मंडल, शेखपेट मंडल और गोलकुंडा मंडल के करीब हजारों चेक्स शादी मुबारक और कल्याण अष्टमी के तहत तकसीम किए जा चुके हैं। मजीद चेक्स बाकी हैं। इस मौके पर आसिफ नगर मंडल के डिप्टी तहसीलदार सुजाता के अलावा मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। रोशन कॉलोनी वाक़े वट्टेपल्ली में ड्रेनेज का पानी गुज़िश्ता कई महीनों से मुकामी अफराद के लिए तकलीफदा बना हुआ है। इस सिलसिले में मुताल्लिक़ा महकमे से शिकायत की गई थी, लेकिन ताहाल मसले की यकसुई नहीं की गई। मुकामी अफराद ने बताया कि ड्रेनेज के 2 मैनहोल्स उबल कर उसका पानी सारी कॉलोनी की सड़कों पर जमा हो चुका है, जिसकी वजह से फिजा में ताफून फैल गया है। मच्छरों की अफजाइश हो रही है। मुकामी अफराद ने बताया कि मच्छरों की वजह से बीमारियाँ भी फैल रही हैं। मुकामी अवाम ने मुताल्लिक़ा महकमे से मसले की जल्द यकसुई की दरख्वास्त की है। उधर जलपल्ली के इलाके में बलदिया की जानिब से ताहाल सड़क पर जमा हुए पानी की निकासी का अमल नहीं किया गया। इस साल की शदीद बारिश की वजह से बारिश का पानी जमा होकर एक झील की शक्ल इख्तियार कर गया है, जिसकी वजह से सड़क 2 हिस्सों में मुनक़सिम हो गई है। मुकामी अफराद ने बताया कि सड़क पर पानी जमा होने की वजह से वो जलपल्ली के अंदरूनी इलाकों में नहीं जा पा रहे हैं। कमिश्नर जलपल्ली बल्दिया से कई दफ़ा इस मसले की यकसुई के लिए कहा गया तो वो मीटिंग का बहाना बना रहे हैं। मुकामी अफराद ने बताया कि पानी की वजह से इलाका बहुत ज़्यादा सर्द हो गया है और मच्छरों की कसरत भी पाई जाती है। इसकी वजह से मलेरिया और डेंगू जैसे जानलेवा मच्छरों की अफजाइश हो रही है। बंडलागुड़ा गौसनगर के अवाम ने कमिश्नर पुलिस से नुमाइंदगी करते हुए लैंड ग्रैबर्स के जुल्म से निजात दिलाने का मुतालबा किया है। मुकामी अफराद ने बताया कि वो गुज़िश्ता कई सालों से मुकीम हैं, लेकिन लैंड ग्रैबर्स उन्हें धमकियां दे रहे हैं। पुलिस में शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती और ना ही उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। चादरघाट पुलिस और जॉब कनेक्ट के इश्तराक से जुमे को चादरघाट के पास जॉब मेले का इनेकाद अमल में आया। तकरीबन 20 कंपनियों ने इस जॉब मेले में हिस्सा लिया। एसएससी, इंटर और डिग्री के अलावा दूसरे कोर्सेस मुकम्मल करने वाले नौजवानों की कसीर तादाद ने इस जॉब मेले में शिरकत की। एसीपी सुल्तान बाजार चक्रवर्ती के अलावा दूसरे ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। जॉब मेला हम कंडक्ट कर रहे हैं। ये ऑलमोस्ट 1 वीक से ये रजिस्ट्रेशन वर्क चल रहा है। चादरघाट पीएस लिमिट्स में जो एरियाज है, कालाडेरा, पलटान, वाहिद नगर, ओल्ड मलकपेट, कमल नगर, आजमपुरा, ये पूरे एरियाज में ये जॉब कनेक्ट व्हीकल ये पूरा एरियाज में जाके 770 अनएम्प्लॉयड यूथ को रजिस्टर करें। ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद आज ये सब लोगों को हम यहाँ पर बुलाए और इनका 19 कंपनीज, इसमें बहुत रेप्यूटेड फेमस कंपनीज भी है, आदित्य बिरला और कारवी कंपनी और फ्लिपकार्ट, ये पूरा ऑनलाइन कंपनीज भी है बहुत सारे। इसमें कंप्यूटर रिलेटेड, सेल्स रिलेटेड जॉब्स है। इनका अभी इंटरव्यू चल रहा है। वो रेज्यूमे लेके इनका क्वालिफिकेशन के हिसाब से ये यहाँ पर थोड़े लोगों को ऑन द स्पॉट सेलेक्ट भी कर रहे हैं और सेकंड राउंड इंटरव्यू के लिए कंपनी को भी जाने का प्रोविज़न है। कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 26वें इजलास आम के लिए, जिसकी मेज़बानी का हैदराबाद को एजाज़ हासिल हो रहा है, इजलास के इंतजामात के लिए तश्कील दी गई कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी ने इत्तला दी है कि कमेटी के अरकान का अहम इजलास हफ्ता 18 नवंबर को 11 बजे दिन ओवैसी हॉस्पिटल में मुनक़्क़िद होगा। उन्होंने तमाम अरकान से बापाबंदी वक्त ओवैसी हॉस्पिटल पहुँचने की गुजारिश की है।
गैर महसूब असासों के मुकदमे के सिलसिले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी जुमे को नामपल्ली की सीबीआई अदालत में पेश हुए। जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में वो यात्रा कर रहे थे। उन्होंने अदालत से शख्सी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की थी, लेकिन अदालत ने उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। जुमे को अपनी यात्रा मुलतवी करते हुए जगन अदालत में पेश हुए। वो हफ्ते से अपनी यात्रा का दोबारा आगाज करेंगे। तेलंगाना के करीमनगर जिले में हुए खौफनाक सड़क हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए हैं। बताया गया है कि मलकापुर के पास यह खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। महलूकीन में खवातीन भी शामिल हैं। दूसरे अफराद भी जख्मी हुए हैं। टैंकर ने ऑटो को टक्कर दे दी, जिसकी वजह से ऑटो में सवार ज़रई मजदूर हलाक हो गए। रियासत के दूसरे मकामात पर भी सड़क हादसों में अमवात हुई हैं। मेडचल में भी सुचित्रा सर्कल के पास सड़क हादसा हुआ, जिसमें बाइक के डिवाइडर से टकरा जाने के बायस 3 नौजवान हलाक हो गए। महलूकीन की शिनाख्त अनिल कुमार, रतन और अमन राज की हैसियत से की गई है। ये तीनों मल्लारेड्डी कॉलेज के बीटेक के तलबा बताए गए हैं। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। मंगलहाट के अल्लाबंडा इलाके में बरादर निस्बती ने अपने बहनोई के घर में ही सरके की वारदात अंजाम दी है। तफसीलात के मुताबिक कानूनी तौर पर कम उम्र लड़के ने अपने दीगर साथियों शफीक, जाफर और जहीर के साथ मिलकर उस वक्त ये कार्रवाई अंजाम दी जब उसके बहनोई और बहन दुबई गए हुए थे। दुबई से लौटने पर बहनोई साजिद ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि घर पर खुफा लगा हुआ था, लेकिन अलमारी से तिलाई जेवरात, नदरखम और LED TV भी गायब था। पुलिस ने मकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की और चंद घंटों में ही इस सरके की वारदात का मामला हल करते हुए सारिकीन को गिरफ्तार कर लिया। मसरूखा सामान को भी जब्त कर लिया गया है। रचाकुंडा पुलिस ने बैनुल-अक़वामी क्रेडिट कार्ड्स की क्लोनिंग करने वाली 5 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर रचाकुंडा पुलिस महेश भगवत ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि टोली बरतानिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के कार्ड्स की क्लोनिंग करती हुई पाई गई। क्रेडिट कार्ड्स की क्लोनिंग करते हुए धोखाधड़ी की जा रही थी। पुलिस ने मज़कूरा टोली के कब्जे से 16 स्वैपिंग मशीनें, 1 लैपटॉप और 2 लाख रुपए की नकद रकम बरामद की है। पुलिस ने बताया कि बाज़ वेबसाइट के जरिए क्रेडिट कार्ड्स का डाटा हासिल करते हुए क्लोनिंग की जा रही थी। पुलिस ने बताया कि इस टोली ने बैनुल-अक़वामी कार्ड्स के जरिए 30 लाख से ज़ायद की रकम हड़प ली थी। इस टोली का सरगना तमिलनाडु का साकिन राजेश बताया गया है। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर आग लगने से स्पोर्ट्स कार शोलापोश हो गई। तफसीलात के मुताबिक बेगमपेट का साकिन खानदान एयरपोर्ट आ रहा था कि अचानक उनकी कार में आग लग गई, लेकिन तमाम मुसाफिरीन कार से नीचे उतर गए। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। इस मामले की तहकीकात की जा रही है। शाहीन नगर से जब्त करते हुए अब्दुल्लापुर में मुंतकिल किए गए 72 ऊँटों के जुमला 8 ऊँट फौत हो चुके हैं। बताया गया कि इन ऊँटों को पीपल्स फॉर एनिमल्स नामी तंजीम के हवाले किया गया था, लेकिन ऊँटों की बेहतर तौर पर निगहदाश्त न करने से उनकी मौत हुई है। बाज़ दूसरे ऊँटों की हालत भी नाजुक बताई गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अज़ला में इजाफे और इंतजामी इस्लाहात से 98% अवाम खुश। 2019 तक इंतजामी उमूर मुकम्मल कर लिए जाएंगे, वज़ीर आला का ऐलान। तेलंगाना असेंबली का सरमाई इजलास गैर मुयन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी। अपोजिशन ने हुकूमत पर अहम मसाइल से फरारी अख्तियार करने का लगाया इल्जाम। हैदराबाद को आलमी उफ़क़ पर उजागर करने बैनुल-अक़वामी सरगर्मियों का एहतमाम। रियासती वज़ीर KT रामाराव का ऐलान। करीमनगर और मेडचल में सड़क हादसे से 8 अफराद बशमूल इंजीनियरिंग के 3 तालिबे इल्म हलाक। मंगलहाट में बहनोई के घर में सरके की वारदात अंजाम देने वाला सारिक और उसके साथी गिरफ्तार, मसरूखा अशिया बरामद।
اور بین الاقوامی کریڈٹ کارڈز کی کلوننگ کرنے والی 5 رکنی ٹولی گرفتار، رچاکنڈا پولیس کی کارروائی۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔